हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में पॉइंटर कैसे वर्क करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, हम पॉइंटर को क्यों यूज करें, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कोडोफोबिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने सी लैंग्वेज में सभी कुछ समझा रखा है और आगे भी इसमें वीडियो ऐड होते रहेंगे। और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी करवाया है, जो क्या करता है, एक नंबर गैस करता है और हमें उस नंबर को ढूंढना है। और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम के भी एक सीरीज बना रखी है, जिसमें मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करवाता हूँ। मैंने अभी तक यहाँ पे 6 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आगे भी कई और वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलो हम अपने पॉइंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 17वां ट्यूटोरियल है। तो 17.c करके एक नई फाइल बना देता हूँ। भी 18वां ट्यूटोरियल है, तो मैं इधर 18 लिख देता हूँ और हमारा बॉयलर कोड यहाँ पर जाएगा। अब हमें पॉइंटर देखना है। पॉइंटर क्या है, हम पॉइंटर को क्यों यूज करें। तो पहले तो हमें सी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो सी लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है, सभी को पता है, और एक लो लेवल लैंग्वेज भी है। अब लो लेवल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? तो लो लेवल का मीनिंग होता है कि हम कंप्यूटर के सिस्टम के साथ काम करने वाले हैं। हम कंप्यूटर के सिस्टम के साथ काम करने वाले हैं, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि हम सी लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं, वो एक पर्टिकुलर मेमोरी मैनेजमेंट होती है, उसकी एड्रेसिंग भी हमारे पास होती है। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर ए करके कोई वेरिएबल बना दिया, लेट्स से मैंने 34 कर दिया, अब मुझे इसका एड्रेस जानना है। मैं इसका एड्रेस कैसे जानूंगा? तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा printf %b एंड देन \n, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए लिखने से क्या होता है, तो मुझे एक ही लोकेशन भी पता चल जाएगी। देखो, जैसे ही रन कोड करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक ही लोकेशन पता चल जाएगी। देखो, ये हमारे एक ही लोकेशन है हमारे सिस्टम में। तो सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि हम कंप्यूटर की मेमोरी के साथ वर्क करने वाले हैं इसमें। तो अगर मुझे इस ए वेरिएबल को उसके लोकेशन पे ही चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूं? ऐसे कंडीशन में मुझे पॉइंटर की आवश्यकता होगी। अब पॉइंटर क्यों यूज होता है? तो पॉइंटर भी एक वन टाइप ऑफ वेरिएबल ही है, बट वो क्या स्टोर करता है, वो हमारे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बना दूं, इंटीजर स्टार ईटी। अब इस स्टार का मीनिंग क्या होता है? स्टार को हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। और उसके इक्वल क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ। इसको हम बोलते हैं कि वैल्यू को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। अब आप बाद में इसको इनिशियलाइज करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो, बट मैंने वन लाइन में इसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो अब क्या होगा कि मैं जब इस पीटीआर को प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट और परसेंटेज बी, ओके, और मैं यहाँ पे लिखूं पीटीआर। जैसे मैं इसको रन करूंगा, मुझे सॉरी, कोड सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे \n लगा देता हूँ, फाइल को कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने सेव नहीं की थी फाइल। देखो 64,222,96, तो ये मुझे क्या मिला? एड्रेस मिला।
अब एड्रेस में मैं पी करके भी एड्रेस फाइंड कर सकता हूँ। पी लिखूंगा तो मुझे हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस मिलेगा, 0061FF18। हमारे सिस्टम का लोकेशन दिखा रहा है कि हमारा ए वेरिएबल इस पोजीशन पे क्या हुआ है, पॉइंट हुआ है। तो मैं यहाँ जाके इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसीलिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। अब पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज करना जान लिया। अब हम स्टार को क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, स्टार। स्टार इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग, स्पेलिंग पर मत जाएगा, सिंग ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑपरेटर इसको क्या बोलते हैं, इसको तो आप पता ही है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये हमारा हो गया स्टार, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है, और एड्रेस जो हमारा एड्रेस दिखाता है। अब हमने फंक्शन पढ़ लिया है, तो अगर मुझे दो नंबर को स्वैप करना है तो मैं कैसे करूँ। अच्छा, मेरे पास एक इंटीजर है, इंटीजर बी बना देता हूँ 24। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ printf वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी एंड बी परसेंटेज बी। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आप बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग। और मैं यहाँ पे वैल्यू क्या पास कर देता हूँ, एक्सलेशन भी लगा देता हूँ, और वैल्यू पास कर देता हूँ ए कॉमा बी को मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ, कंट्रोल डी। कंट्रोल जैसे आप रेप्लिकेट कर सकते हो, ऊपर की लाइन को सीधा नीचे प्रिंट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे परसेंटेज डी आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा। और अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्या करेगा, वैल्यू को स्वैप करेगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ कि इंटीजर स्वैप, इंटीजर नहीं मैं void ही लिखूंगा, void swap, जो क्या रहता है, वैल्यू देता है इंटीजर ए इंटीजर बी। और टेम्प वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टेम्प। टेम्प क्यों समझाता हूँ, ए एंड ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू टेम्प। कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू है उसको मैं टेम्पररी में स्टोर करवा रहा हूँ। देन हमारा ए खाली हो गया तो बी की वैल्यू में ए में डाल देता हूँ। अब बी में गार्बेज वैल्यू होगी, तो बी में टेम्प में की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, बी में डालूंगा। मतलब कि टेम्प की वैल्यू पहले क्या थी, ए थी, तो ए की वैल्यू में क्या डाल रहा हूँ, बी में। तो मेरा स्वैप होगा, फंक्शन तो मैंने रन किया ही नहीं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्वैप ए कॉमा बी। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब देखो चालू, मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिली, द वैल्यू ऑफ ए 34 एंड बी 24। फिर से मुझे 34 24 ही मिली। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये ए और बी हमारी एक्चुअल वैल्यू हम पास कर रहे हैं, बट उसकी क्या जा रही है, यहाँ पे कॉपी जा रही है। इस फंक्शन के पास ए और बी की कॉपी जा रही है, खुद ए और बी नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये कॉपी की वैल्यू ही चेंज करेगा, हमारे ओरिजिनल ए और बी को वो टच भी नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एड्रेस पास कर देता हूँ। अब एड्रेस पास करूंगा, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, स्टार स्टार बी। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्टार ए, फिर से मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्टार ए,
यहाँ पे भी स्टार ए बी और यहाँ पे मैं स्टार बी लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पास करूंगा एड्रेस, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो अब मुझे वैल्यू चेंज हुई मिली। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल वैल्यू में हमारी एड्रेस को पास कर रहे हैं। और एड्रेस को पास करने से क्या होगा, हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है। अब ये पॉइंटर क्या करेगा, ए के एड्रेस पे चला जाएगा। अब ए के एड्रेस पे उसे 34 मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसी एड्रेस पे वैल्यू चेंज करेगा। मतलब 34 पे 24 डाल देगा, 24 पे 34 डालेगा, मतलब कि एड्रेस पर ही काम कर देगा अपना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी करके। एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी करने से क्या होगा, हमारी एड्रेस पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम ऐसे एक स्वैप फंक्शन भी बना सकते हैं जो क्या करेगा, एड्रेस पे वैल्यू को चेंज करेगा। आई होप आज के इस वीडियो में आपको पॉइंटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो पॉइंटर पे अभी भी आगे एक वीडियो आएगा जिसमें मैं क्या समझाऊंगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर। पॉइंटर पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे a प्लस बी कर सकता हूँ। प्रिंटर में क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी। मैं यहाँ पे इंटीजर c लिखूं और a प्लस बी कर दूं, a प्लस बी। आप सभी को पता है क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 448 और 58 प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ प्रिंट परसेंटेज डी और यहाँ पे क्या करूंगा, सी बैकस्लैश। जैसे मैं इसको रन करूंगा, आप सभी को पता है मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 58। कि मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, फिर से रन करूंगा, और ऐसे सेव, फिर से रन करता हूँ, करिए कंट्रोल सी। ओके, टर्मिनल में प्रॉब्लम है तो मैं इस टर्मिनल को एक किल कर जाऊँ। इस टर्मिनल को मैं यहाँ से किल कर देता हूँ। मैं फिर से इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा, हमारा कोड रन हो जाएगा और मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, देखो 58 मिला। अब मुझे ये काम पॉइंटर से करवाना है, तो पॉइंटर से मैं कैसे करवा सकता हूँ, देखो तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर स्टार सी ले लेता हूँ। स्टार सी लेने के बाद मैं क्या करूंगा, स्टार ए प्लस स्टार बी, क्या करूंगा, स्टार ए प्लस स्टार, एड्रेस ऑफ ए प्लस एड्रेस ऑफ बी आएगा यहाँ पे। तो मुझे इसको डी रेफरेंस भी करना पड़ेगा, तो मैं एड्रेस ऑफ स्टार ए लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एड्रेस ऑफ स्टार ए लगा देता हूँ। ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, मैं यहाँ पे स्टार ए लगा देता हूँ। ओके, मिनट, और मैं यहाँ पे स्टार बी लगा देता हूँ। मे बी एड्रेस ऑफ अंदर आएगा और स्टार बाहर आएगा। सॉरी, मैं गलतियां कर रहा हूँ, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली याद नहीं होगा, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, टाइम रहते आप सीख जाओगे। अब मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, नीचे जाऊंगा कंट्रोल वी, और मैं स्टार सी ना करके सी लिखूं। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करवाता हूँ, मुझे यहाँ पे 58 आंसर मिलेगा। देखो मिला 58। तो इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंस करना, किसी वेरिएबल की वैल्यू को डी रेफरेंस करता हूँ। मुझे क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ ए पर गया। अब एड्रेस ऑफ ए पर मुझे क्या मिला, उसका एड्रेस मिला, 34 मिला ना। अब 34 वैल्यू मैंने डी रेफरेंस कर दी, मतलब 34 सी डी आकर यहाँ पे 24 आ गई। जैसे मैंने इसका सम किया तो मुझे 58 आंसर मिला, तो इसको बोलते हैं डी रेफरेंस करना। तो मैंने सेव नहीं किया, फिर से मैं रन करता हूँ, गड़बड़ आई है, इंटीजर सी एड्रेस ऑफ ए रिडिफिनेशन। ओके, मुझे यहाँ पे नया वेरिएबल क्रिएट करना होगा, डी कर देता हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पे डी कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, फिर से मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, देखो मुझे 58 आंसर मिला। तो ऐसे हम डी रेफरेंसिंग कर सकते हैं पॉइंटर की। आगे भी मैं पॉइंटर के आपको टाइप सिखाऊंगा, जिसमें वाइल्ड पॉइंटर होता है, नल पॉइंटर होता है। तो और भी पॉइंटर के बारे में जानेंगे, फिर पॉइंटर के अरिथमेटिक को भी जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।